नमस्कार, मैं हरबंस नागो के आशा के अनुरूप जो डिलिमिटेशन कमीशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, मेंबर पार्लियामेंट 500 मिले, कुछ बदलाव किया गया, रीड्रॉन किया गया, चूँकि ज़बरदस्त विरोध जो है अब पूरे राज्य के जो केंद्र शासित बन चुका है 20 ही जिलों में हो रहा था। उसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग जो डिलिमिटेशन का बनाया गया है, रंजना प्रकाश देसाई ऑनरेबल CS रिटायर की अध्यक्षता में, उनमें कुछ जो रीड्रॉन किए गए उसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, थन्ना मंडी, राजौरी, बनिहाल, मड जम्मू, जम्मू नॉर्थ, मुगल मैदान ये हैं। मुगल मैदान का नाम वापस ले लिया गया है किश्तवाड़ से, ये एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी। उधर ये कहा गया है कमीशन ने 4 मार्च तक सभी जो 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपने लास्ट विचार दें। बीजेपी ने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, जो 2 सांसद हैं उसको भी चुनाव आयोग ने मान लिया है। ये तो भली भांति आप जान चुके हैं। अब जम्मू कश्मीर के इस यूटी में 47 सीटें कश्मीर की हैं और 43 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न की है। ये मार्च तक इन्हें अपना फाइनल डिसीजन देना था। लगातार आक्रोश देखते हुए इस आक्रोश में सभी राजनीतिक दल थे, विशेष तौर पर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, खास करके सुचेतगढ़ विधानसभा की सीट को लेकर, चूँकि ये हमेशा ही जाट प्रभुत्व रही है और वहाँ से जाट ही वहाँ पर भाजपा के नेता बने रहे हैं, मंत्री बने रहे हैं। और जो बड़ी आशाएं अब थी कि वहाँ पर एक युवा नेता तरनजीत सिंह टोनी जो इस बार DDC का चुनाव जीते हैं, सुचेतगढ़ विधानसभा से लंबे समय तक वो संघर्ष कर रहे हैं और सुचेतगढ़ RSपुरा में उनका आदर है, चूँकि खास करके दुख हो तो तरनजीत सिंह टोनी सबसे आगे आते हैं। यही वजह थी वहाँ के आम वोटरों ने उन्हें ही DDC का सदस्य बनाया और इसी सुचेतगढ़ के चौधरी श्यामलाल जो मंत्री भी रह चुके हैं, मृदभाषी हैं, मगर उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा तरनजीत सिंह टोनी से। और तरनजीत सिंह टोनी ने ही इस बात को खूब ज़बरदस्त उभारा। और भी वहाँ नेता थे जिसमें कांग्रेस के RS चिब, पूर्व सांसद त्रिलोक सिंह बाजवा, वहाँ के चौधरी मोहन समोत्रा, कई और थे, यहाँ तक कि जाट अखिल भारतीय जाट सभा के प्रधान मनमोहन सिंह चौधरी, बाकी सब वहाँ पहुँचे और वाकई इसको बदला गया। अब सुचेतगढ़ नाम वापस आ गया है, मगर सुचेतगढ़ को रिजर्व कर दिया गया है। इसी तरीके से कश्मीर में भी बहुत आक्रोश था हब्बा कदल को लेकर। हब्बा कदल एक मशहूर ऐतिहासिक नाम है, उसको भी मिटा दिया गया था और अब हब्बा कदल को वापस लाया गया है। जहां तक RSपुरा की बात है, RSपुरा को एक बार फिर से आक्रोश नजर आएगा और लगता है कि ये जैसे ही घोषणा हो चुकी है, इस चैनल का जो एक कार्यक्रम है अग्नि बाण, उसका भी अग्नि कई जगह बरसेगी, चूँकि अग्नि राजनीतिक बाण का कार्यक्रम है। RSपुरा में इसका नज़र आएगा हमें, चूँकि RSपुरा को भंग का प्रस्ताव करते हुए RSपुरा को कई हिस्सों में बांटकर उसे काफ़ी रिजर्व कर दिया। RSपुरा का एक बाजू काटकर जम्मू वेस्ट के साथ दे दिया गया है, RSपुरा जम्मू साउथ के साथ भी लग गया है। अब जहाँ तक शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रखेंगे, उसमें आगे पीछे जो बदलाव जिस तरीके का हुआ है, साथ ही रही हैं मड, अखनूर, बिश्नाह, सांबा, कठुआ साउथ, रामगढ़ जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है, और सुचेतगढ़ इसमें अब रिजर्व हो गई है। इसी तरीके से कुछ हिस्से जो जम्मू शहर के आसपास के क्षेत्रों में थे, उदाहरण तौर पर कोट परवार था जो रायपुर दमाना में था, उसकी 4 पटवारें अब जो मड जो SC हो चुका है उसको जम्मू नॉर्थ में कर दिया गया है। ये काफ़ी बदलाव जो हो रहे हैं, इस पर अभी आक्रोश थमने वाला नहीं है। इसी तरीके अगर बात करें डूंगी, सुधाना, फतेहपुर बागला, जो अब इन्हें थन्ना मंडी रजौरी पुंछ क्षेत्र जो है, थन्ना मंडी उसके साथ विधानसभा का जोड़ दिया गया है। पुंछ की जो पटवार का मंडी ब्लॉक था उसे सुरनकोट के साथ जोड़ दिया गया है और मेंढर जो सेगमेंट थी उसको सुरनकोट के साथ जोड़ दिया गया है। इससे वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही आक्रोश भड़केगा, ये बात साफ है। इसी तरीके अगर बात करें, अब संगलदाम जो पहाड़ी क्षेत्र है इसको बनिहाल के साथ विधानसभा के साथ जोड़ दिया गया है। इसी तरीके टंगर बेल्ट बहुत बड़ा जो बनिहाल का था, अब उसे रामबन SC के साथ जोड़ दिया गया है।
जैसे बताया, इंद्रवाल को समाप्त जो किया था उसकी जगह मुगल मैदान किश्तवाड़ में बनाया था। अब मुगल मैदान नया नाम था, जबकि बड़ा ऐतिहासिक नाम था मुगल मैदान। शासकों ने शायद मुगल मैदान, मुगल का नाम नहीं पसंद आया, अब उसको फिर हटाकर जो नया इन्होंने घोषित किया था इंद्रवाल, फिर दोबारा जो समाप्त किया था उसे फिर इंद्रवाल बना दिया गया। ये कुछ मानसिकता भी बताती है। दर्शक मुझसे ज़्यादा भी, चैनल से, पत्रकारों से ज़्यादा वो समझदार होते हैं। आप समझ गए कि अंदर की क्या बात होगी। दक्षिण कश्मीर में भी अनंतनाग जो ईस्ट थी, अब उसको अनंतनाग शांगस के साथ जोड़ दिया गया है। पहले ही वहाँ पर बहुत बड़ा तनाव जो नज़र आ रहा था, चूँकि जम्मू डिवीज़न के कुछ हिस्से जो हैं वो जोड़े गए थे साउथ कश्मीर जो एक सीट के लिए किया गया था। हब्बा का दल 1962 में भी आंदोलन हुआ, 2014 में भी हुआ। हब्बा का दल वास्तव में कश्मीरी पंडित की सीट मानी जाती है, चूँकि उन्हीं की मेजॉरिटी है। जैसे सुचेतगढ़ जाट प्रभुत्व है। हब्बा का दल में अगर देश का इतिहास बताता है कि वहाँ पर 5 टाइम मुस्लिम MLA जीते और 4 बार कश्मीरी पंडित। अब इतना ज़रूर किया गया हब्बा का दल का वापस नाम देकर, ज़रूर थोड़ा सुकून मिला, कुछ ऐतिहासिक जगहों को रखा गया है। मगर मुगल मैदान का नाम नया रखा था, अच्छा नाम था, और इसमें सब समुदाय का एक ही नज़र आता है, मगर मुगल मैदान के नाम से उसको हटाकर फिर इंद्रवाल किया गया। खैर, ये तो अभी फाइनल ये भी नहीं है, अभी इस पर बहुत आंदोलन होना है, और इसीलिए ये अभी सबसे प्रमुख बातें ही जम्मू कश्मीर में बहुतों में से डीलिमिटेशन, इस चुनाव आयोग की जो डीलिमिटेशन की एक रूपरेखा बनी है, अभी इसमें और ऊंपा होएगी। और मुझे लगता है आज से ही अनेकों जगह आप विरोध प्रदर्शन देखते रहेंगे। ना काहूं से दोस्ती, ना काहूं से बैर की कहावत को लगातार यथार्थ करते हुए जेल के मीडिया अपने दायित्व को तांत्रिक के चौथे प्रहरी से उठाता रहेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.